दोस्तों, मैंने व्लॉग किया था। मोअज़्ज़ज़ जज साहब के बेटे ने 2 मासूम बच्चियों को जानबूझ के मार कर गिरा कर भाग गया, पकड़ा गया। मैं देख रहा हूं कि इस्लामाबाद में ये वाकया हुआ और अफसोसनाक वाकया हुआ। हर वालिदैन, हर शख्स ने अफसोस का इजहार किया, दुख का इजहार किया और इस बात की डिमांड की है कि किसी एक केस को इबरत का निशान बनाया जाए। मैं कल से देख रहा हूं कि क्या किसी मिनिस्टर ने, जैसे हम रात मुर्तजा बाब को देख रहे थे, कितना प्रेशर बना कि उन्होंने जाके वालिदैन से माफी मांगी है। बहुत अच्छा अमल किया है। बच्चा तो उनका चला गया, वापस नहीं आ सकता, वो उसका तो गुनाह वो जो है वो उसको हुकूमत के सर है ही है। माफी मांगी, मीडिया से माफी मांगी, अच्छा अमल है। समझना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि जिसका लॉस होता है। क्या इस्लामाबाद में आपने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को, मोहसिन नकवी साहब को, IG साहब को, जो हर छोटी छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, ये जो इतना बड़ा सान्या हुआ है, आए रोज होते हैं। ये 2 बच्चियां जो गई हैं, इस पे आकर उन्होंने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा इसको इबरत का निशान बनाएंगे। क्या इसकी लपेट में मोअज़्ज़ज़ जज साहब आते हैं जिनने अपने उस बच्चे को, जिसका लाइसेंस, जिसका शनाख्ती कार्ड भी कहते हैं 16 साल की उम्र की है, वो इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा था, क्या उन पर मुकदमा होना चाहिए? क्या जज साहब को अपनी सीट छोड़नी चाहिए? क्या नकवी साहब को अपनी टीम के साथ एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि ये हुआ है, हम इसके साथ ये कर रहे हैं और स्पीडी ट्रायल के साथ हम सजा दे रहे हैं? नहीं हुआ। मैं दुआ गो हूं ऐसा हो। तकलीफ आप देखें, उधर अभी वाकयात हुए हैं, आज भी रोड के ऊपर वीडियो शेयर करता हूं, बड़ी गाड़ियों में लोग, वो बच्चा था, वो भी बड़ी गाड़ियां, लोग ऐसे चलाते हैं अंधाधुंध कि खुदा की पनाह, उनके सामने कोई इंसान नजर आते। बहरहाल वो तो जो लोग करते हैं। क्या अभी तक किसी बड़े ने इस मौजू पे कॉन्फ्रेंस की है, बात की है? यहाँ दूसरी सियासी पार्टी को इबरत का निशान बनाने के लिए, दूसरे लोगों को करने के लिए एक मिनट बाद मीडिया पे आया जाता है, ट्वीट किए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, प्रेस टॉक की जाती है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए था? क्या उन बच्चियों के लिए हुकूमत समेत हम सबको आवाज नहीं उठानी चाहिए कि उनको इंसाफ मिले? इससे पहले कि ये मामला दब जाए, आप सब अपने अपने हिसाब से वीडियो शेयर करें, आप भी बोलें, ताकि उन बच्चियों को इंसाफ मिले और आइंदा हमारी कोई भी बच्ची किसी जालिम की गाड़ी के नीचे ना आ सके।